Hello children. Today we are going to discuss about the image formation by convex mirror. तो पिछले टर्म पे आपने कॉन्केव मिरर से बनने वाले सारे इमेज के फॉर्मेशन को सीखा था. तो टुडे वी विल लर्न अबाउट द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कॉन्वेक्स मिरर. ठीक है, तो कॉन्वेक्स मिरर में देखो बहुत ज्यादा पोजीशंस हम लोग को नहीं मिलते हैं, केवल दो ही ऐसे पोजीशन है जहां पे इमेज बनता है. आप उनको अच्छे से बस समझ लीजिए. और देखिए, सबसे पहले इमेज फॉर्मेशन बनाने के लिए आपको रे डायग्राम आना चाहिए. जैसे पिछले टर्म पे भी कॉन्केव मिरर के इमेज फॉर्मेशन के लिए सबसे पहले आपने रे डायग्राम सीखे थे कि कौन सी रे कहां से पास करेगी. तो पहले कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी देख लेते हैं. देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर है और इनके कुछ रे डायग्राम बने हुए हैं. तो देखो, ये कॉन्वेक्स मिरर में जब रेस पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आती है, देखो ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, जब ये प्रिंसिपल एक्सिस है, इसके पैरेलल जब रेज आएगी तो वो बेंड होकर के बाहर की तरफ जाएगी. डाइवर्ज होती है कॉन्वेक्स मिरर में, तो रेज बाहर की तरफ जाएगी, बट इट्स अपीयर टू मीट एट फोकस. लेकिन जब इसको आप पीछे की तरफ लेके जाओगे तो ये कहां पे जाके मिलती हुई अपीयर होगी? फोकस पे. ठीक है ना, कि जब पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आएगी, बेंड होके बाहर की तरफ जाएगी और उसको पीछे की तरफ आप ले जाओगे तो फोकस पे ही मिलती है. सेकेंड में देखो क्या हो रहा है कि अब सपोज कर लो कि जो रेज है वो डायरेक्टली टुवर्ड द फोकस की तरफ फॉल हो रही है. देखो, ये जो डायरेक्शन है, अगर ये मिरर ना होता तो ये रेज सीधे इस पॉइंट पे आती, बट यहां से क्या हो रही है? रिफ्लेक्ट हो जा रही है. तो ये कॉन्वेक्स मिरर पे जब रे टुवर्ड द फोकस आ रही होगी तो बेंड होकर के वो किधर की तरफ जाएगी? प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी. बेंड होकर के प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी और इसको आप डॉट 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 करके अगर ले जाओगे तो ये फोकस पे टुवर्ड द फोकस डायरेक्शन इसका शो हो रहा होगा. ठीक है ना. आइए नेक्स्ट में देखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर का फिर वही कॉन्सेप्ट है कि कोई भी रे टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर की डायरेक्शन में आ रही होगी. ठीक है, ये रे बिल्कुल सीधे सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ आ रही थी. सेंटर ऑफ कर्वेचर पर तो पहुंच नहीं सकती बिकॉज ये आपने बीच में रखा हुआ है मिरर. तो क्या होगा? रिफ्लेक्ट होगा. तो अब जब रे टुवर्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर आ रही है तो वो सेम डायरेक्शन में बाउंस बैक हो जाएगी, अपोजिट बिल्कुल चली जाएगी, सेम पाथ को रिपीट करते हुए. ठीक है, तो टुवर्ड द सेंटर अगर हम उसको डॉट डॉट करके ले जाते हैं, ये टुवर्ड द सेंटर तक ये जाएगी. ठीक है ना. तो एक और इसमें रे डायग्राम है, वो भी जरा समझ लीजिए, आप रफ कर दें. ठीक है, अब देखो, अभी एक और रे डायग्राम हम लोग उसमें बना सकते हैं कुछ ऐसा. ये आपने बनाया कॉन्वेक्स मिरर, ये हो गया पोल. पोल बिल्कुल मिड में होना चाहिए. अब पोल से यहां पे आपने डिफाइन कर लिया फोकस. जितना फोकस यहां पोल से डिफाइन करोगे उतना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर लेना होता है. ठीक है, और ये कंप्लीट करोगे तो ये सेंटर भी होना चाहिए. वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास. ठीक है, सी यहां पे हो गया. ये कंप्लीट करोगे तो ये सेंटर भी होना चाहिए सर्कल का ना. अब देखो क्या करना है, इसमें देखना है फोर्थ टाइप का रे डायग्राम कैसे बनता है कॉन्वेक्स मिरर में. तो अगर कोई रे पोल पे आ रही है, पोल पे इंक्लाइंड हो रही है ना. अब देखो, पोल और प्रिंसिपल एक्सिस के बीच में क्या रिलेशन है? जो प्रिंसिपल एक्सिस होती है वो पॉइंट पी पर परपेंडिकुलर होती है ना. पॉइंट पी पर ये परपेंडिकुलर होती है ना. तो इस पॉइंट पी पर ये परपेंडिकुलर है और साथ ही साथ ये जो रे आ रहा है वो इंक्लाइंड हो रहा है एंगल आई पर. ठीक है, तो इंसिडेंट एंगल हो जाएगा. तो नाउ वी कैन यूज द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन कि जो इंसिडेंट एंगल होगा उतना ही इसका रिफ्लेक्शन का भी एंगल होगा. तो यहाँ पे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन आर दोनों इक्वल होंगे और ये रे इस तरीके से पोल पे आएगी और ये रिफ्लेक्ट होकर के विद द नॉर्मल. देखो यहाँ पे जो ये इस समय प्रिंसिपल एक्सिस है, एज अ नॉर्मल ट्रीट किया जा रहा है ना. तो ये परपेंडिकुलर है तो ये इंसिडेंट हुआ एंगल आई पर, इंसिडेंट एंगल हो गया, और ये रिफ्लेक्ट हो रहा है एंगल आर से, रिफ्लेक्ट होकर के ये बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस मूव कर जा रहा है. तो यहाँ पर लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग क्या हो रहा है? जिस एंगल पे वो इंसिडेंट होगा उतने ही एंगल से ये रिफ्लेक्ट होगा विद द नॉर्मल. करेक्ट. तो ये रे डायग्राम थे कॉन्वेक्स मिरर के लिए. अब हम लोग इमेज फॉर्मेशन देखते हैं कि कैसे इमेज का फॉर्मेशन होगा. ओके,
नाउ टू शो द इमेज वी हैव टू पोजीशंस। देखो यहाँ पर ऑब्जेक्ट के लिए दो पोजीशन डिफाइंड होता है। ऑब्जेक्ट आपका इंफिनिटी पे हो सकता है और उसके बाद इंफिनिटी से लेकर के पोल के बीच में कहीं पे रखो, इमेज वहीं बननी है, ठीक है, और कोई पोजीशन इसमें नहीं हो पाते हैं इमेज के, ठीक। अब देखिए सबसे पहले आपने कॉन्वेक्स मिरर तैयार किया, कॉन्वेक्स मिरर आप बना लीजिए, ठीक है। इसके बाद आप इसके पोल और प्रिंसिपल एक्सिस को डिफाइन करिए। ये पोल बीच में होना चाहिए, प्रिंसिपल एक्सिस आपने बना लिया, ठीक है। अब देखो इसके अंदर यहाँ पे आपने ले लिया फोकस, और जितना पोल से फोकस का डिस्टेंस उतना ही सेंटर ऑफ कर्वेचर का डिस्टेंस होना चाहिए, ठीक है। थोड़ा सा इधर कर लेते हैं, ये इसको मेजर कर लेंगे हम लोग, ठीक है। ये अगर 2 सेंटीमीटर है तो ये भी 2 ही बनाना होगा, रे डायग्राम तभी सही बन पाएगा, आपका इमेज फॉर्मेशन करेक्ट होगा। चलिए अभी देखो ये पहले पोजीशन की बात कर लेते हैं कि ये कॉन्वेक्स मिरर है, पोल है, फोकस, सेंटर ऑफ कर्वेचर आपने डिफाइन कर लिया कॉन्वेक्स मिरर का। क्या करना है कि ऑब्जेक्ट को प्लेस किया गया इंफिनिटी पे, मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है, इंफिनिटी पे है, और वहां से रेज जब आती है इंफिनिटी से तो हमेशा कैसी होती है, पैरेलल होती है, ठीक। तो अब सपोज कर लो कि इंफिनिटी पे कोई ऑब्जेक्ट होगा और वहां से ये रेज आ रही हैं कुछ इस तरीके से, ये और ले लेते हैं, ये ले लिया और एक आपने ये ले लिया और एक ये ले लिया, ठीक है। ये रेज तो कैसी आ रही है, ये रेज आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये सारी रेज प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब रेज आ रही है इंफिनिटी से, तो जो पोजीशन दिया हुआ है इमेज का कहां बनना है, फोकस पे बनना है, ठीक है। तो मतलब ये सभी ये यहाँ पर जो आपका रेज है वो डाइवर्स होता है, कन्वर्स होता नहीं है कि एक पॉइंट में मिलेगा, बट इट अपीयर टू मी, ये मिलती हुई दिखाई देती है। कैसे होगा देखो, अभी हम लोग इसका रे डायग्राम कंप्लीट करते हैं, तो ये डायरेक्शन ले लेते हैं ताकि हम लोग का रे डायग्राम सही रहे। अब देखो ये अपीयर टू यहाँ पे होगा एफ पे, तो हम लोग उसको यहाँ से डायरेक्शन लेते हुए इसको क्या कर देते हैं, ये कुछ ऐसे, ठीक है। ये क्या हो रहा है, रिफ्लेक्ट हो रहा है, और ये अपीयर टू मीट का हो रहा है फोकस पे। इस तरीके से इसको भी देख लेते हैं, ये इधर रिफ्लेक्ट हो गया, और इसी तरीके से आप इसको भी देख लो, ये ऐसे रिफ्लेक्ट हो जाएगा, क्लियर। अब इसको हो क्या रहा है, ये रेज आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और जिन पॉइंट ऑफ इंसिडेंट पे ये स्ट्राइक कर रही हैं, ठीक है, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इस पॉइंट, यहां से ये रिफ्लेक्ट होकर के डाइवर्ज हो जा रही है, बाहर तक चली जा रही है। लेकिन जब इनके डायरेक्शन को पीछे ले जाकर के देखा जाता है तो ये कहां पे अपीयर होती है, मिलती हुई फोकस पे। ये जब भी पीछे की तरफ इनको हम ले जाए, इन रेज की डायरेक्शन को पीछे किसी एक के पीछे की तरफ उसको हम डॉट डॉट करके ले जाएंगे, तो वो सारे डायरेक्शन ये शो करेंगे कि ये अपीयर टू अ पॉइंट विच इज द फोकस ऑफ द कॉन्वेक्स मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर के फोकस पे वो कलेक्ट होती हुई दिखाई देती है ना, इट्स अपीयर टू बी। यहाँ रियल रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, रियल रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो इमेज कैसा होगा, पिछले टर्म में पढ़ा था, इमेज होगा वर्चुअल एंड इरेक्ट, ठीक है। अब ये देखो, अब जो इमेज है वो कहां फॉर्म हो गया, बिहाइंड द मिरर एट फोकस, फोकस पे इमेज का फॉर्मेशन दिख रहा है। कैसा होगा, साइज कैसा होगा, हाईली डिमिनिश्ड, जिसको हम लोग पॉइंट साइज भी बोलते हैं, इसको हम लोग पॉइंट साइज भी बोल सकते हैं। ये कैसा बन जाएगा, हाईली डिमिनिश्ड, बहुत छोटा होगा, है ना, इन कंपैरिजन टू द ऑब्जेक्ट। अब देखो वर्चुअल इरेक्ट अभी डिस्कस किया कि आपका जो ऑब्जेक्ट है, जो इमेज है, वो कैसे बन रहा है, इमेज बन रहा है विदाउट इंटरसेक्टिंग द रियल रेज। जो रेज है वो रियल में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, इट्स अपीयर टू मीट ओनली। तो जो इमेज होता है हमेशा वर्चुअल होता है और इरेक्ट होता है। नाउ मूव टू द सेकंड फॉर्मेशन ऑफ इमेज बिटवीन इंफिनिटी एंड द पोल। तो यही पोजीशन है, इसके अलावा और कोई पोजीशन हम लोग को नहीं लेना होता है, ठीक है। रफ कर दें, ओके। चलो एक और बना लेते हैं जल्दी से इसको। इसमें कह रहा है बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल, फिर से एक हम लोग को कॉन्वेक्स मिरर जल्दी से बनाना होगा, ठीक है। बन गया, ये आपने यहां पर पोल बना दिया, ये आपका हो गया फोकस, और इतना ही डिस्टेंस आपको सेंटर ऑफ कर्वेचर के लिए लेना होता है, ध्यान देना।
अभी देखो ये इंफिनिटी है, कहीं भी आप ले लो इधर इंफिनिटी होगा पूरा, ठीक है। अगर आप कहीं भी पीछे चले जाओ, चलते जाओ, इंफिनिटी पोल मिल रहा है हमको, तो इसके बीच में कहीं भी प्लेस करना है तो चलो हमने यहाँ पर प्लेस कर लिया, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को यहाँ पर आपने क्या किया, प्लेस कर लिया, ठीक। अब ऑब्जेक्ट को प्लेस कर लिया है तो क्या होगा कि बिटवीन इंफिनिटी एंड पोल आपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पर प्लेस कर दिया, ऑब्जेक्ट का ये पोजीशन है। इमेज बनेगा कहां, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पी एंड एफ। कैसे बनेगा, उसको रे डायग्राम से चेक करना होगा। अभी देखो क्या करेंगे, पहला जो रे हम लोग लेके जाते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। सपोज करो ये जो ऑब्जेक्ट है यहाँ से जो रेज आ रही है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस आ रही होगी, तो यहाँ से पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस लेके जाओगे और ये बेंड होकर के कहां जाए, बेंड होकर के जो जब डाइवर्स होगी तो ये अपीयर टू मी कहां होती है, जब फोकस प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल रेज आती है तो आफ्टर रिफ्लेक्शन उसका जो अपीयर टू मीट होता है वो होता है फोकस पे, अभी पढ़ा था, ठीक है। तो ये कुछ इस तरीके से अपीयर टू मीट को हम लोग ये इस तरीके से बेंड कर देते हैं, ठीक। तो ये आपने क्या किया कि एक रे बना लिया, सेकेंड रे भी बनानी होगी। अब देखो सेकेंड रे में आपको ये पता है कि जो सेकेंड रे है वो अगर डायरेक्ट टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है, अगर रे इन कॉन्वेक्स मिरर टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्वेचर जा रही है तो वो आफ्टर रिफ्लेक्शन सेम पाथ को रिपीट करके बाउंस बैक होती है ना। देखिए कुछ इस तरीके से। अब एक रे हम लोग कहां से लेके जाएंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे सीधे लेके जा रहे हैं, ठीक है। कुछ ऐसे ही आएगी और इसको अगर हम लोग इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे तो ये सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अपीयर टू मीट हो रही है ना। तो ये आई इस तरीके से और फिर इसी डायरेक्शन में क्या हो गई, बैक हो गई। लेकिन इसको हम लोग जब आगे लेके जाएंगे तो वो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे अपीयर टू मीट हो रही है। अब ये दोनों वर्चुअल रेज कहां पे रियल नहीं इंटरसेक्ट कर रही है, कौन सी रेज इंटरसेक्ट कर रही है, वर्चुअल रेज। यहाँ पे रियल रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रहा है। तो ये जो वर्चुअल रेज आपके पीछे आपने डॉट डॉट करके बनाई है ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है इस जगह को। जब यहाँ इंटरसेक्ट कर गई तो आप देखोगे कि ऑब्जेक्ट का जो इमेज का जो फॉर्मेशन है वो पोल और फोकस के बीच में हो गया। यही लिखा था आपने, बिहाइंड द मिरर बिटवीन पोल एंड फोकस। तो ये देखो बन गया। कैसा है, डिमिनिश्ड है, साइज में छोटा होगा। और वर्चुअल इफेक्ट क्यों है, क्योंकि रियल रेज इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, वर्चुअल रेज इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और वर्चुअल है इरेक्टिव होगा, इरेक्ट मींस अबव द प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इमेज फॉर्मेशन बाय ए कॉन्वेक्स मिरर कंप्लीट कर लिया है। इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट द मिरर फॉर्मूला। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले हम लोग मिरर फॉर्मूला के बारे में पढ़ेंगे, उसको डिराइव भी कर लेंगे। हालांकि ये क्लास 10th स्टैंडर्ड के बोर्ड के एग्जामिनेशन पॉइंट का यूज नहीं होगा। इट इज ओनली कि हम लोग जान जाए कैसे डेरिवेशन किया जा सकता है। और फिर मिरर फॉर्मूला पे आपको न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ेंगे, ओके, ठीक है। तो इतना अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। नेक्स्ट क्लास में आप लोगों को मिरर फॉर्मूला के बारे में बताया जाएगा, ओके। थैंक यू।